एक बार आप अमेजिंग करिए, अगर रुपया पैसा जैसा कोई शब्द ही नहीं होता। यानी जिस पैसे को आज के दिन हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है वो बहुत ज्यादा अमीर है। यानी आज दिन ऐसा देखा जाता है कि जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास केवल नौकरी है और जिंदगी भर दूसरे की गुलामी करना है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी हुआ करता था, ना तो किसी के पास रुपया होता था, ना तो किसी के पास पैसा होता था, हर व्यक्ति एक समान होता था। आइए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे रुपया पैसा ये शब्द की चीज कब से क्यों इस्तेमाल होने लगी, इसकी क्या जरूरत पड़ी कि लोग रुपया पैसा को अहमियत देने लगे। और गांव में एक बात बहुत ज्यादा बोली जाती है, अगर आप किसी से कर्ज लिए हैं और उसको देना नहीं चाहते या कोई विवाद हो गया उसके साथ, तो आप एक चीज बोल दिया करते हैं, मैं आपको एक 40 कौड़ी भी नहीं दूंगा। तो इस शब्द की स्थापना 40 कौड़ी से हुई, कैसे हुई समझते हैं इस वीडियो में। आज से 2500 साल पहले रुपया पैसा जैसे शब्द की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। यानी आज से 2-2.5 साल पहले ना तो लोग रुपया जानते थे ना तो पैसा जानते थे, सभी व्यक्ति एक बराबर हुआ करते थे। दूसरा व्यक्ति दूसरे को अनाज दे रहा था, अनाज के बदले अनाज लेता था। अगर कोई अनाज दे रहा है उसके बदले कोई वस्तु ले लिया करता था। और इसी में सबसे बड़ी जो चेंजिंग की टाइम आता है वो आता है लोगों की खुशी, यानी लोगों की जरूरतें क्या पड़ने लगी। उस टाइम एक जमाना हुआ करता था, लोग लक्ष्मी को भगवान को बहुत माना करते थे उस टाइम। और अभी भी समुद्र में पाई जाती है कौड़ी, जो कुछ इस तरह दिखती है, उसको उस टाइम लोग लक्ष्मी का अवतार माना करते थे और अभी भी मानने वाले मानते हैं। तो लक्ष्मी का अवतार मानते हुए कुछ लोग उसको गले में धारण करते थे और कुछ लोग उसको अपने घरों में रखते थे। तो यहीं से पैसे की कहानी स्टार्ट होती है, रुपए की और पैसे की अहमियत की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। लोगों की मांगे बढ़ती गई और कौड़ी की अहमियत दिनों के दिन बढ़ती चली गई। और जब कौड़ी की अहमियत दिनों के दिन बढ़ती चली गई तो वो बहुत कम मिलना हो गया। यानी किसी चीज की जब वैल्यू बढ़ जाती है वो बहुत कम मिलता है। आज के दिन आप उसके कंपैरिजन किसी भी चीज को ले सकते हैं। यानी जब किसी चीज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है तो बहुत कम मिलने लगती है। आप इसकी तुलना पहले के सोना चांदी हीरा जवाहरात से कर सकते हैं। यानी पहले के टाइम में हीरा जवाहरात सोना चांदी कहीं भी धरती में मिल जाता था, लेकिन आज के दिन मिलना ही नहीं नामुमकिन हो, यानी कहीं बहुत कम ही देखने को मिलता है। मिलने की बातें छोड़ो, और इसी की तुलना आप कौड़ी से कर सकते हैं। और यही हालात सेम उस टाइम कौड़ी के साथ हो गए। लोगों की पसंद बढ़ी, कौड़ी की अहमियत बढ़ती चली गई। और जब कौड़ी की अहमियत बढ़ती चली गई तो लोग कौड़ी को अपने पास ज्यादातर मात्रा में रखने लगे। यानी जिसके पास जितनी ज्यादा कौड़ी होती थी उस टाइम का वही व्यक्ति सबसे ज्यादा अमीर यानी सबसे ज्यादा बड़ा हुआ करता था। तो लोग कौड़ी को इकट्ठा करना चालू कर दी। और उस टाइम कौड़ी 2 प्रकार की होती थी, एक फूटी कौड़ी और एक कौड़ी। एक कौड़ी के बराबर 3 फूटी कौड़ी हुआ करती थी। फूटी कौड़ी वो हुआ करती थी जो थोड़ा बहुत डैमेज हो रहती थी, कहीं पे एजेंट लगा रहता था, उसको फूटी कौड़ी बोला करते थे। तो उस टाइम लोग इसको 2 भागों में, यानी $1 के बराबर जैसे 80 रुपए होता है, वैसे 1 कौड़ी के बराबर 3 फूटी कौड़ी होने लगी थी। तो ऐसे ऐसे चलते चलते जब इसकी मात्रा बढ़ने लगी, इसकी मांग ज्यादा बढ़ने लगी, तो उससे भी अच्छी चीजें आने लगी और लोग उसको ज्यादा पसंद करने लगे। अब यहीं से होती है इसकी स्टेप बाय स्टेप बढ़ने की स्टोरी। आइए समझते हैं अब उसको। जैसे 3 फूटी कौड़ी बराबर 1 कौड़ी हुआ करती थी, वैसे 10 कौड़ी बराबर 1 दमड़ी हुआ करती थी और 2 दमड़ी बराबर 1 घेला हुआ करता था और 1.33 दमड़ी बराबर 1 पाई हुआ करती थी। और जब ये पाई चालू हुई उस टाइम मुगल शासक हुआ करता था हमारे यहाँ, और 3 पाई बराबर 1 पैसा हुआ करता था। उसके बाद 4 पैसा बराबर 1 आना और 4 आना बराबर 1 चवन्नी और 2 चवन्नी बराबर 1 अठन्नी और 2 अठन्नी बराबर 1 रुपया का उद्घाटन हुआ। यानी 1 रुपया हमारे लोग के पास जो अभी के टाइम पाया जाता है। वैसे आप लोग कौन कौन सा पैसा यूज कर चुके हो, 25 पैसा, अठन्नी, चवन्नी, या फिर आप रुपया आज सभी लोग यूज कर रहे हैं। आप कौन कौन सा पैसा यूज कर चुके हो अपनी राय कमेंट में बताइएगा। मैं जहां तक जानता हूँ चवन्नी तक मैं यूज कर चुका हूँ।
और वही रुपया का आप उदाहरण आज के दिन ले सकते हैं। रुपया से 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया और 2000 के नोट भी हम लोग के बीच में आ गई है। रुपए शब्द की खोज करने में बहुत सारे टाइम लगे, यानी कई वर्षों के टाइम लगे। उसके बाद रुपया शब्द की खोज संस्कृत के रूपी शब्द से लिया गया है, जिसे हम लोग हिंदी में चांदी का सिक्का भी बोल सकते हैं। वैसे आप लोग किस किस चीज का सिक्का देखे हैं? पहले के जमाने में सोने का सिक्का बना, चांदी का सिक्का बना, यानी बहुत सी चीजों का सिक्का बना। आप लोग कौन कौन सा सिक्का देख चुके हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो की लेंथ छोटी भले ही क्यों ना रही हो, लेकिन आपको यह वीडियो बहुत ज्यादा नॉलेजफुल लगा होगा। अगर ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा नॉलेज वाली वीडियो में आपके सामने लेके आऊंगा। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए